में मजाक मस्ती करते हैं, आपने तमाशा नहीं यार, ये 2 टके के जरासीम वायरल हो गए तो क्या बोल रहे हो आप? क्या हो गया? मार रहे हो हमारी। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। वाह वाह, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। मैं कोने में जा रहा हूँ, तूने आना है। मैं गलाजत के शहंशाह। अरे भाई क्या हो गया? मेरे घर के बाहर से मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। थाने में रिपोर्ट तो मैंने करा दी है, मैं FIR भी करवा के आया हूँ, एक पक्की FIR करवा के आया हूँ। अच्छा, गाड़ी है ये वाली। यहाँ पे 2 बंदे आए हैं इस मोटरसाइकिल के ऊपर और उन्होंने यहाँ बाइक खड़ी करके ये, और मेरा घर सामने वाला है। और इस वक्त मैं जिस कंडीशन में हूँ दोस्तों, मेरी हालत बहुत डाउन हो चुकी है। तो वहाँ से वो ये गाड़ी मेरी ले गए। जी बिल्कुल, देखिए मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त शाहरुख शाह। इस वक्त एक नए मुकाम पे, एक नई जगह पे मैं हासिल हुआ हूँ और इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ एक मारूफ कॉमेडियन, मारूफ यूट्यूबर जिनको आपने फीफर पकाओ में भी देखा हो और अहमद खान के शो में भी देखा हो, रिजवान के भी शो में देखा हो और दीगर यूट्यूब के चैनल्स पे जो है वो देखा हो। आजकल अपना खुद का भी जो है वो चैनल रन कर रहे हैं रेहान जमाल के नाम से। ये एक मारूफ आर्टिस्ट हैं जो कि एक अच्छा काम करते हैं, लोगों को हंसाने का काम करते हैं, लोगों की जो टेंशन है उसको रिलीज करने का काम करते हैं। और मुल्क का माहौल ऐसा है कि लोग काफ़ी जो है वो टेंशन में, और ऐसे में एक शख्स जो है वो एक लोगों के चेहरों पे हंसी बिखेर रहा है, तो उसकी किसी नेमत से जो है वो कम नहीं है। इस वक्त एक हम रेहान जमाल साहब की जो है वो घर पे मौजूद हैं, जिनकी गाड़ी जो है वो चंद रोज़ कबल जो है वो घर के बाहर से चोरी हो गई। बच्चों को स्कूल छोड़ के जो है वो घर पे आए और दोपहर का वक्त था, ये जब सो गए और सो के जब उठे बच्चों को वापस स्कूल से पिक करने के लिए, तो जब बाहर गए चाबी इनके हाथ में थी, मगर गाड़ी जो है वो ये कैसे चलाते हैं, क्योंकि गाड़ी जो है वो घर के बाहर जहाँ पे इन्होंने पार करी थी वहाँ पे मौजूद ही नहीं थी। इनको जब ये पता चला कि ये 2 मुलजमान आए हैं, मुलजमान ने जो है वो आसानी जो है वो लॉक खोला है और वो लेके गाड़ी जो है वो फरार हो गए। हमारे साथ मारूफ कॉमेडियन यूट्यूबर रेहान जमाल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रेहान जमाल साहब, थैंक यू, आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे, क्या वाकया हुआ? और एक अफसोसनाक वाकया, एक आर्टिस्ट की जो गाड़ी है, मेहरान गाड़ी, मुतवस्सित तबके की गाड़ी, वो जो है वो चोरी हो गई। क्या कहेंगे? एक लोगों को चेहरों पे हंसी बिखेरने वाला, एक खुद थोड़े वक्त के लिए मगर एक टेंशन में आया। यार टेंशन तो बहुत है, और बात यह है ना कि जो चीज़ आपका घर चला रही हो, आपकी रोजी रोटी चला रही हो, आप उसमें शो में जाते हो, रिकॉर्डिंग्स पे जाते हो, फिर उसको आप आके मेंटेन भी करते हो, उस पर पैसा भी लगाते हो। एक आर्टिस्ट की जो गाड़ी होती है वो उसका घर होता है, वो उसका जरिए माश होता है, उसकी एक पर्सनैलिटी भी होती है, चाहे वो जैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो। वो साफ़ सुथरा जब घर से निकलता है, गाड़ी में बैठता है, तो शो में जाता है तो साफ़ सुथरा उतरता है। बाइक पे बेचारा वो जा नहीं सकता, बाइक पे नहा के निकलो पाकिस्तान में, खासकर हमारे कराची में, तो जहाँ पहुँचो बाइक पे वहाँ जाके फिर नहाना पड़ता है। इतनी गर्द और गुबार है हमारे मुल्क के अंदर, ऐसा है नहीं है। तो मुझे बहुत अफसोस है। मुझे अफसोस इस बात का है कि यार मेरी अकेले की ये चीज़ नहीं गई है, पता नहीं दुनिया में, पाकिस्तान में किस किस की जाती होगी, कराची में किस किस की चीज़ें गई हैं, कितनों की चीज़ें वापस मिली हैं। क्या कल को मेरी तरह कोई और बेचारा भी इसी बात का शिकार हो, उसके ऊपर भी यही गुजर रही होगी यार जो मेरे ऊपर इस वक्त गुजर रही है। तो मेरा यही कहना है आला हुकाम से, अपने इदारों से, कि यार इस चीज़ पे थोड़ा कवर करें, कंट्रोल करें इसको। और जो मेरा नुकसान हुआ है, मुझे कोई फंड नहीं चाहिए, मुझे कम से कम वो जो मेरी चीज़ गई है, मुझे मेरी ही चीज़ वापस मिल जाए, वही मेरे लिए बहुत है। अल्लाह का शुक्र है उस पर। अच्छा वैन भाई, आप बताइएगा कि किस किस के जो है वो फ़ोन कॉल्स आए, क्योंकि एक आर्टिस्ट, एक पूरी कम्युनिटी है और आर्टिस्ट के साथ कोई हादसा हो जाता है तो दीगर आर्टिस्ट भी जो है वो खड़े हो जाते हैं, शाना बशाना उनके खड़े होते हैं साथ। तो किसकी कॉल्स आई, किसकी नहीं आई? भाई सारे आर्टिस्टों की कॉल आई है। शहजाद रज़ा भाई की कॉल आई मेरे पास, शकील भाई की भी कॉल आई मेरे पास, वली भाई की भी कॉल आई, सलीम आफरीदी की कॉल आई, लाला भाई की आई, हनीफ खान डायरेक्टर की आई, सनी खान लोधी ने बड़े मेरे लिए कमेंट्स पेश किए, और मेरे तमाम सिंगर्स हैं शोबिज़ लाइन के, उनकी कॉल आई, इमरान जावेद की कॉल आई, सलीम जावेद ने मुझे फ़ोन करके पूछा। तो जिन जिनको पता लगता रहा उन्होंने मुझसे ताज़ियत की। नादिर अली ने नहीं की, वो मेरा यार है, कोई बात नहीं की तो नहीं की, लेकिन ये कि भाई है हमारा छोटा और हमेशा रहेगा। अहमद की कॉल आई मेरे पास, मदनी की कॉल आई। सोशल मीडिया के ये वो लोग हैं जो इस वक्त छाए हुए हैं। बरकत उज़मी बहुत अफसोस कर रहे थे, खासकर बरकत बहुत अफसोस कर रहा था। तो जिन्होंने हमदर्दी मुझसे दिखाई है, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने, और पूरी दुनिया से लोगों ने जो मेरे लिए कमेंट्स दिए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आके दुआएं दी हैं, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और यही दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक बस उनकी दुआ कबूल करे, किसी एक की दुआ कबूल हो जाए कि वो मेरी चीज़ मुझे मिल जाए। अच्छा, आप ये बताएं, आपने बात की नादिर भाई की कॉल नहीं आई। नादिर साहब एक बड़ा नाम हो गए और एक ऐसा नाम जो कि अब वो बिल्कुल आसमानों पे जो है वो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, वो ज़मीन पे आने के तैयार नहीं है। तो क्या कहेंगे, क्यों जो है वो ज़मीन पे नहीं आ रहे? क्या वो ये भूल गए हैं, अपना माजी भूल गए हैं, या उनमें कोई ज़्यादा जो है वो एक तरीके से गर्दन पे जिसे हम कहते हैं रॉड आ जाना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि नादिर अली ज़ाहिर है हमारा जूनियर ही है, और मैं एक बड़ी अच्छी बात कहूँगा शाहरुख आपको। देखिए, बड़ा नाम जो है ना वो सिर्फ अल्लाह पाक का है। इंसान का बड़ा नाम है ही नहीं। इंसान तो अल्लाह ताला की वो मखलूक है जो एक गंदे कतरे से पैदा हुई है। अगर हम अपने ऊपर नजर डालें ना कि हम किस चीज़ से बने हैं, कैसे बने, तो हमें अपनी औकात का पता लग जाए। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी कि हमें अशरफुल मखलूकात बना दिया, ये तमाम चीज़ें करने के बाद भी।
तो कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हमारे लिए जो हमारे जो असासा है ना, वो मुल्क के उमर भाई और मोइन भाई हैं। मेरे लिए वही बड़े हैं आर्टिस्टों में। ये नादिर अली मेरा छोटा भाई है, और ज़ाहिर है मैंने पूरी पॉडकास्ट लिखी, बैठ के बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, बताई हैं। ये बात नादिर खुद ऑन करता है। तो कोई बात नहीं, कॉल नहीं आई या ताज़ियत नहीं की, कोई बात नहीं। उसकी ताज़ियत करने से ना मेरी गाड़ी मिल जानी है ना, उसके ताज़ियत करने से मुझे कोई सपोर्ट मिल जानी है। अगर वो करेगा तब भी मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आ जाएगी कॉल, अच्छी बात है, मैं उस चीज़ को अच्छा समझूंगा। नहीं भी आएगी तो मुझे तो कोई शिकायत नहीं है, और सरिया वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, वो बड़ा मुरादमंद बच्चा है, उसके अंदर बड़ी आजिज़ी है, ये मैंने देखा है। लेकिन मैं साथ रहा हूँ उसके। लोगों की नज़र में इस वक्त वो बहुत कंट्रोवर्शियल का शिकार हुआ है, लेकिन मैं उसके साथ रहा हूँ नादिर अली का। उसके अंदर बड़ी मुरादमंदी है, बहुत इज्जत देने वाला, बहुत प्यार करने वाला लड़का है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है शाहरुख। और अगर ये बताएं, क्योंकि एक पी फॉर पकाओ एक बड़ा ब्रांड बन गया, एकदम से सडन आया और छा गया, उसमें आप लोगों की मेहनत जो है वो शामिल है, जिसमें हम बात करें अहमद की, जिसमें हम बात करें रिजवान की, जिसमें बात करें हम आपकी, आपका जो कंटेंट 3 to 1 पिल्ले के साथ जो था वो एक बड़ा जो है वो फ्लैग रहा, बहुत वायरल रहा। और इसी तरीके से जो दीगर अहमद की कंटेंट है उसके साथ जो थे, उसने जो है वो काफ़ी बूस्ट जो है वो नादिर को दिया। तो एक तरीके से अपने दीगर साथियों को छोड़ देना, क्योंकि लोगों का ये एक होता है, कॉन्सेप्ट होता है, चाहते हैं लोग कि दोबारा नजर आए। ना अहमद नजर आ रहा है, ना रिजवान ने तो छोड़ दिया, आप भी नजर नहीं आ रहे, सिर्फ 2 लोग नजर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, क्या वजूहत है? देखिए, मैं आपको साफ बात बताऊँ, क्लियर बात। आप एक अच्छे इंसान है, इसलिए अच्छे इंसान के सामने आप बात भी अच्छी करें। बात यह है कि नादिर को सबको ना टीम, ठीक है, इंसान अकेला कुछ नहीं, टीम होनी चाहिए। जब आपका नसीब काम करना छोड़ दे तो दूसरे के नसीब को अपने नसीब के साथ जोड़ लो, तो आप फिर दोबारा से कामयाबी के रास्ते पे आ जाओगे। तो सबको साथ लेके चलना चाहिए, जो आपके पुराने दोस्त हैं, एक हमदर्दी दिखानी चाहिए। और मेरे पास तो चलो है, अल्लाह का दिया गाड़ी भी है, थी जो भी अल्लाह ने दी थी ना, लेकिन जो लड़के उसके साथ काम कर रहे हैं उनके पास अच्छी कन्वेंस नहीं, वो नादिर को चाहिए उनको अच्छी कन्वेंस दे, ताकि उनकी उससे उसके पीपल पकाओ की वैल्यू बढ़ रही है। यार ये पीपल पकाओ के लोग हैं, अच्छी गाड़ी में आते हैं, अच्छी गाड़ी में जाते हैं। अब वो बाइकों को टो करके जा रहे हैं, बाइक को टो करके आ रहे हैं, तो फिर ये चीज़ एक आर्टिस्ट के लिए बहुत मायूस सी होती है। ये मेरा कहने का मकसद है, और वो मुझे पता करवा देगा इंशाल्लाह मेरी बात सुन के। अब वो अपने, मेरे लिए नहीं, वो अपनी टीम में जो लड़के काम कर रहे हैं, कम से कम उनको सपोर्ट करें, उनके वो ना चले जाएंगे। हम तो चले गए, लेकिन उनको सपोर्ट करें ताकि वो कहीं ना जाए, बस ये बात। और आप लोग जो है वो दोबारा आप लोगों को पी फॉर पकाओ में देखना चाहते हैं, क्या वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है? यार मैं अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं, क्योंकि मैंने अपना रेहान जमाल ऑफिशियल के नाम से अपना चैनल बनाया और वो बहुत अच्छा जा रहा है। और मैं एक बात करना चाहूँगा शाहरुख, यार अहमद खान जो हमारे साथ पीपल पकाओ में था, नादिर का बहुत अच्छा दोस्त है, उस लड़के ने मुझे बहुत इज्जत दी, उस लड़के ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसकी वजह से मेरे चैनल को लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो उसका ये एहसान नहीं उतार सकता मैं कभी। मेरे फ़न को उसने समझा और वो आगे लेके आया। ये और भी मेरे नाम नहीं लूँगा, और भी कुछ लोग कर सकते थे, मेरी चीज़ों को हाईलाइट कर सकते थे। जो आप अपने ऑफिस में मुझसे बैठ के सुन रहे हो, वही चीज़ रिकॉर्ड करके डालते हैं ना यूट्यूब पे, दुनिया देखती ना कि रेहान जमाल क्या है। आपने रेहान जमाल को महदूद कर दिया था, लेकिन अहमद खान ने मेरे फ़न को उजागर किया, मेरे फ़न को दोबारा से जिंदा किया, और मुझे दोबारा से जिंदा किया। मैं उस लड़के को खराज तहसीन और मतलब बहुत बहुत मोहब्बत उसको दूंगा, बस यही बात है। बस यही है कि इस वक्त रेहान जमाल साहब जो कि काफ़ी लोगों से, क्योंकि एक नादिर के साथ एक अहम रिश्ता था और एक उनसियत सी थी, जोम आ जाता है, एक ऐसी जो है कि एक अपने आर्टिस्ट की, जो अपने साथियों की कदर जो है वो नहीं करते, तो उसमें फिर जो है वो ये है कि एक डाउनफॉल फिर स्टार्ट होता है। और वही डाउनफॉल इस वक्त जो है वो नादिर अली का जो है वो जारी है, क्योंकि उनके तमाम जो प्रैंक्स हैं वो भी अभी इतने वायरल नहीं हो रहे जिस तरीके से जब माजी में अहमद खान, रेहान जमाल और दीगर जो लोग शामिल होकर एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करते थे, वो अब नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से एक मुकम्मल तौर पे जो पी फॉर पकाओ एक बड़ा नाम था वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। और मेन मकसद जो है वो रेहान जमाल साहब का यही था कि तमाम जो आर्टिस्ट हैं उनकी तरफ से कॉल मौसूल हुई, मगर नादिर अली की जानिब से एक कॉल मौसूल नहीं हुई। कॉल कर लेते तो उनको भी अच्छा लगता, इनके घर वालों को भी अच्छा लगता कि जिनके साथ एक काम किया है, जिनके साथ एक प्रोफेशनल लाइफ स्पेंड किया है, अगर उनकी तरफ से कॉल की जाती तो काफ़ी जो है वो उनको हौसला मिलता इस चीज़ से। मगर उनकी तरफ से नहीं की गई। आला अफसरान से जो है वो सिर्फ यही रिक्वेस्ट की है कि उनकी गाड़ी को जल्द से जल्द जो है वो बाजियाब करवाया जाए, और इनकी गाड़ी जो कि एक मुतवस्सित तबके की गाड़ी है, मेहरान गाड़ी, जिनका नंबर, गाड़ी का नंबर जरा बता दीजिएगा। गाड़ी का नंबर है AYM113 सुजुकी मेहरान यूरो, AYM113 सुजुकी मेहरान यूरो, ग्रे कलर की गाड़ी, ग्रे कलर की गाड़ी है, मेहरान गाड़ी है। और अगर कोई वाइट रंग कर दिया तो मेरी बात अगर कोई रास्ते में जो है वो गाड़ी मिल जाए, किसी को अगर कोई दिखे, तो रेहान जमाल साहब को डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट कर सकता है। और इस वक्त अपने मेज़बान शाहरुख शाह को दीजिए इजाज़त, किसी नए मुकाम पे, किसी नई जगह पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।